Now we are going to start our class. All of you, please open page number 29. Dhyan, please read flipping and rotating image. 29 page number. मैम कौन सा 29 page number, flipping, rotating an image. print left you Paint For- provides print provide click and protect open option option to leave and protect the entire entire image or only a select part of it respectively. You can leave the image either Horizontally or vertically the left sleep horizontally open option give the no mirror image of the select part and the left flip vertical option vertical option turn the select part user upside down. down ओके सो आप अपनी इमेज को, जैसे कि आपने कोई भी इमेज बना ली, उसको आप फ्लिप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस सी, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे फ्लिप होता है, कैसे रोटेट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इमेज है ना, वैसी मैं इमेज बना रही हूँ। देवना बेटा डोंट डू दिस। Here I'm going to make image like in this chapter, जैसे कि इसके अंदर बनी हुई है वैसे ही मैं यहाँ पे इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
जो भी बच्चे लेट आए हो प्लीज ओपन पेज नंबर 29। अभी मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है ना वो करवा रही हूँ। Just 2 minutes. I'm going to make like this image. Okay. Now I'm going to draw eyes. मैं इसके आईज बना रही हूँ। इसके बीच में छोटे छोटे डॉट है, यहाँ पे ऐसा। ओके और अभी मैं इसके अंदर कलर फिल करूंगी। एंड ये डॉट डॉट्स के अंदर ब्राउन कलर फिल करूंगी। एंड आईज के अंदर ब्लैक। ओके इसके अंदर मैं छोटे छोटे डॉट्स कर देती हूँ। ओके मैंने यहाँ पे एक इमेज बना ली, जैसे कि बुक में है वैसे मैंने बनाने की कोशिश की है ना। अगर आपको उसको फ्लिप करना हो, दैट मीन्स कि उसको सीधा या उल्टा करना हो, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, ओपन पेज नंबर 30। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन पेज नंबर 30। कैनिशा स्टॉप टॉकिंग बेटा। पेज नंबर 30 ओपन कर दे। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप नंबर 1 प्रीशा रीड करो। Select the whole image or the part of the image you want to flip. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने इमेज बनाई है उसको सिलेक्ट करना है। तो विद द यूज ऑफ रेक्टेंगल सिलेक्शन, या यू कैन आल्सो टेक फ्री फॉर्म सिलेक्शन, बट आई वांट rectangular selection. With the use of rectangular selection, you have to select an image. Alpami, read second step. On the home tab, click rotate. In the image group, a submenu appears. अब आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है, ये यहाँ होम टैब। उसके अंदर आपको रोटेट दिख रहा है, आपको इमेज ग्रुप के अंदर रोटेट। प्लीज शो मी थम्स अप। रोटेट दिख रहा है ये वाला। तो आपको वहां रोटेट पे क्लिक करना है। नाउ लास्ट के दो ऑप्शन है, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। ओके आपको वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, तो आपको वो पूरा कर देना पड़ेगा जो भी आपको करना है। जैसे कि बेटा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। देखो जैसे कि हमारे पास ये 3 इमेज है, हमारे पास 3 इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, ये ओरिजिनल इमेज है, ये वाली है ना, ये ओरिजिनल इमेज है, फर्स्ट वाली है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट। ये फर्स्ट, ये सेकंड इमेज है, और ये थर्ड वाली इमेज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 इमेज बना ली है। अब ये जो सेकंड वाली इमेज है ना, उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद होम टैब में जाऊंगी। लिसन ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर। होम टैब में जाऊंगी, उसके बाद इन द इमेज ग्रुप you have to select rotate button. Click on down arrow next to the rotate button, and you can see here in the last there are 2 options, flip horizontal and flip vertical. Whenever you click on flip vertical, ये उल्टी हो गई इमेज। yes or no? इमेज उल्टी हो गई ना, मतलब कि फ्लिप हो गई।
पता चला? yes or no? Please show me thumbs up. I'm going to show you again what you have to do. First of all, you have to select the whole image, home tab, rotate and flip vertical. हो गया? अब मैं इस इमेज को हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ. इसको हॉरिजॉन्टल करूंगी तो वो एज इट इज ही रहेगी. हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा होता है, वर्टिकल मतलब उल्टा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लिप कर सकते हैं. पता चला आप सबको? राही, जैनी, कोमल, Yes, ma'am. प्रणव, ऑल ऑफ यू प्लीज शो मी थम्स अप. ओके, तो ये हो गया आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल. ओके, अब मैं क्या करूंगी, तीनों इमेज को डिलीट कर देती हूँ. तो ये नंबर 1 वाली है ना, वो हमारी ओरिजिनल इमेज है. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, रोटेट करूंगी. फ्लिप भी अलग होता है, रोटेट भी. फ्लिप है ना अप एंड डाउन में ही होता है, एंड वर्टिकल सॉरी ये जो रोटेट है ना वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है. ओके, हमारी इमेज हमको लेफ्ट साइड की साइड से चाहिए, राइट साइड से चाहिए. ठीक है, तो वो हम करेंगे सबसे पहले. अब हम इसका स्टेप रीड करते हैं. प्रांजल, प्लीज रीड स्टेप नंबर 1 टू रोटेट एन इमेज. रीड स्टेप Okay, नंबर 1. ma'am. Okay, ma'am. Select the wall image or the part of the image you want to rotate. ओके, कुणाल, प्लीज रीड सेकंड स्टेप. Yes, ma'am. On the home tab, click rotate in the image group. A submenu appears. Himakshi, please read step number 3. Yes, ma'am. Select the Rotate. rotate as rotate Right. right kick box so that the क्या रीड कर रहे हो हिमाक्षी बेटा आप? third number का थर्ड नंबर का रोटेट इमेज में करना है. पेज नंबर कौन सा है? 31 30. sorry. Select rotate RIGHT Right. right 90 Rotate left 90. rotate left 90 or rotate 180 Option. from the move me mo moves menu the Selected Po- portion is rotated by the ओके, स्पेसिफिक एंगल. ओके, अब हम रोटेट करना सीखेंगे. सेलेक्ट द होल इमेज. सबसे पहले आपको अगेन सिलेक्ट करना है पूरी की पूरी इमेज को. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी इमेज को सिलेक्ट कर दिया. उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब. होम टैब में जाना है आपको. उसके बाद आपको रोटेट में जाना है. अगेन आपको रोटेट में जाना है. उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन रोटेट 90 डिग्री. तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ. हो गया 90 डिग्री जितना. वेट, आप सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी इमेज फंसती है.
ओके तो मैंने यहाँ पे 5 ये जो ड्राइंग है ना उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट हमने करना सीख लिया था. ओके now pay attention here. If you want to rotate your image, you have to select an image. This is one number is our original image. Okay so second जो है image में इसको select कर देना है with the use of rectangular selection. उसके बाद rotate में जाइए. फर्स्ट ऑप्शन इज रोटेट 90 डिग्री. हो गया 90 डिग्री जितना रोटेट. यस और नो. अब मैं सेकंड्स कर रही हूँ. सेकंड वालों को मैं सिलेक्ट करूंगी. उसके बाद रोटेट में रोटेट 90 रोटेट 90 डिग्री जितना कर दिया. सिलेक्ट करना है. अब थर्ड नंबर का ऑप्शन कौन सा है? रोटेट 180 डिग्री. तो 180 डिग्री जितना हो गया सिलेक्ट. आपको पता चला what you have to do. Select the table select the image and click on home tab. In the image group select rotate button and there are 3 options: rotate 90, rotate right 90, rotate left 90, rotate 180. choose any ऑप्शन फ्रॉम दैट. ओके आपको कोई भी ऑप्शन चूज करना है. जैसे कि आपको रोटेट लेफ्ट करना है 90 डिग्री जितना, तो इतना हो जाएगा. पता चला आपको? प्लीज शो मी थम्स अप. ऑल ऑफ यू प्लीज से यस और नो. इट इज वेरी इजी है ना. Yes, ma'am. Yes. Yes. सो ये आपको अभी मैंने सिखाया फ्लिप एंड रोटेटिंग एन इमेज. ओके नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइज एंड स्क्यूइंग एन इमेज. अब आप इमेज को रीसाइज मतलब कि उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो. अगर आपको अपनी कोई भी आपने ड्राइंग बना दी, ठीक है, जैसे कि आपने क्लाउड की ड्राइंग बनाई, होम की ड्राइंग बनाई या फिर कोई एनिमल की बनाई, तो आपको उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप उसको उसकी साइज भी चेंज कर सकते हो. ठीक है तो सबसे पहले मैं ये अच्छा इन सब में तो पता चल गया ना. ये वाला फ्लिप एंड रोटेट में सबको पता चल गया. प्लीज शो मी थम्स अप ऑल ऑफ यू. ओके सो यहाँ पे मैं एक न्यू पेंट लेती हूँ. ठीक है मैंने एक न्यू फाइल ले ली है. Now, all of you open page number 30. Our next topic is resize and skewing an image. Resize मतलब कि साइज चेंज करना और स्क्यूइंग मतलब कि उसको अलग अलग डायरेक्शन में उसको मोड़ना. ठीक है तो लेट अस सी. आज हम सीखेंगे रीसाइज एंड इमेज. कैसे रीसाइज मतलब कि अपनी इमेज को कैसे छोटा या बड़ा करते हैं. ठीक है राही प्लीज रीड फर्स्ट पैराग्राफ. The resize option lets you ingest or shake a selected image is a horizontal or vertical डायरेक्शन. direction. You can also स्क्यू view and an image so that it appears slanted centered using the view option. skewing let you change the angle of an image in horizontal or
vertical डायरेक्शन। direction. ओके, सो सबसे पहले अगर आपको अपनी इमेज को स्क्यू करना है, रिसाइज करना है, द रिसाइज ऑप्शन लेट यू elongate एंड श्रिंक। elongate मतलब कि लंबा करना, एंड श्रिंक मतलब कि हटाना। a selected image in horizontal or vertical direction you can skew an image। skew मतलब कि आपको इमेज को झुकाना। ओपन पेज नंबर 31, यू कैन सी हियर डिफरेंट एरो दे गए हैं ना, तो वो क्या है, स्क्यू है ना, अलग अलग डायरेक्शन में आपको इमेजेस दिए गए हैं एरो के, वो क्या है, स्क्यू करे हुए। स्क्यूइंग लेट यू चेंज द एंगल ऑफ इमेज इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम रिसाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइज? रिसाइज मतलब कि अपनी इमेज को छोटा या बड़ा करना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बर्ड की इमेज ड्रॉ की हुई है, तो मैं यहाँ पे एक बर्ड की इमेज को ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बर्ड की इमेज ड्रॉ कर दी है। नाउ आई एम गोइंग टू फिल कलर इनसाइड इट। तो अगर आपको इसको रिसाइज करना है, मतलब कि आपकी जो इमेज है उसको छोटा या बड़ा करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक तो दोनों के दोनों इमेज सेम टू सेम कर देती हूँ, दैट मीन्स की कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब ये दूसरी इमेज है ना, बर्ड नंबर 2, ये नंबर 2 वाला बर्ड है, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं अभी आपको ऐसे समझा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। होम टैब में जाना है, रिसाइज में जाना है, ठीक है। अभी आप रिसाइज में गए ना, तो आपको वहां पे अपनी साइज लिख देनी है कि मुझे 50 साइज का बर्ड चाहिए, क्लिक ऑन ओके। छोटा हो गया ये ओरिजिनल है, दिस वन इज ओरिजिनल इमेज एंड दिस वन इज रिसाइज्ड इमेज। ओके, तो आप अपने बर्ड को, मतलब कि जो भी इमेज होगा उसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, सिलेक्ट द इमेज, होम टैब, रिसाइज, एंड आपको यहाँ पे इसकी साइज लिखनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे 50 चाहिए या फिर आपको 30 चाहिए, तो कर सकते हो। कितनी छोटी सी इमेज हो गई ना, छोटा सा बर्ड हो गया ना। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड, मतलब कि जो भी साइज होगी उसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं। रिसाइज वाला मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूसरी बार समझाऊंगी। ओके।